गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th के लिए सप्लीमेंट्री पॉड से लेसन 2 द स्वान एंड द प्रिंस एक नाटक है, एक प्ले है। आइए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्लास 9th के सारे बच्चों को एक बात और हम बताना चाहेंगे कि यदि आप लोग एडमिशन नहीं लिए हैं, क्लास 8 जो पास किए हैं कहीं से भी, अपने विद्यालय से या दूसरे विद्यालय से, ऐसे बच्चों को मैं बताना चाहूँगा जो एडमिशन नहीं ले, एडमिशन ले ले तुरंत, प्रवेश लेने के साथ, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन कार्य भी होना है। आइए देखते हैं सप्लीमेंट्री पार्ट द स्वान एंड द प्रिंस ए प्ले, एक नाटक है। अबाउट द लेसन थोड़ा समझ लेते हैं इस लेसन में है क्या। दिस शॉर्ट प्ले इज़ बेस्ड ऑन द ट्रू इवेंट। दिस शॉर्ट प्ले, शॉर्ट माने होता लघु, प्ले माने नाटक। यह लघु नाटक इज बेस्ड माने आधारित है, ऑन ए ट्रू इवेंट, ट्रू मतलब होता है सत्य, इवेंट माने घटना। यह लघु नाटक एक सत्य घटना पर आधारित है। दैट टुक प्लेस इन द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध, जो गौतम बुद्ध के जीवन में आया है। गौतम बुद्ध के बारे में भी आप जानेंगे। ये राजा शुद्धोधन के पुत्र थे जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और बाद में चल करके ज्ञान प्राप्त की बुद्ध कहलाए। उसी भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं जो बाद में भगवान बुद्ध के नाम से जाने गए। फिर से देखते हैं। दिस शॉर्ट प्ले इज बेस्ड ऑन ए ट्रू इवेंट। यह लघु नाटक एक सत्य घटना पर आधारित है। दैट टुक प्लेस इन द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध, जो गौतम बुद्ध के जीवन में घटी। अब घटी घटना क्या है। देवदत्त शूट डाउन ए स्वान। शूट डाउन माने मार करके गिरा दिया। अब देवदत्त कौन है? उनका कजिन है, चचेरा भाई है। देवदत्त शॉट डाउन ए स्वान, देवदत्त ने एक हंस को मार करके गिरा दिया। बट गौतम बुद्ध पिक्स इट अप, लेकिन गौतम बुद्ध उसे उठा लेते हैं। एंड सेव्स इट्स लाइफ, और उसके जीवन को बचाते हैं। गो थ्रू द प्ले एंड फाइंड, चलो नाटक की तरफ चलते हैं और पता करते हैं। आउट हु हैज़ बेटर क्लेम फॉर इट, किसका क्लेम, किसका दावा बेहतर है, अच्छा है। अब क्लेम की बात क्या हो रही है? इसका मतलब देवदत्त में, जो गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था, विवाद छिड़ गया है। देवदत्त कहता है कि मैंने इसे मारा इसलिए मेरा है, जबकि गौतम बुद्ध कहते हैं मैंने इसे बचाया, मेरा। इस तरह से यह मामला जो है राजा शुद्धोधन के कोर्ट में, दरबार में जाता है। अब इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं जो इस प्ले में भाग लिए हैं? पहले हैं शुद्धोधन। शुद्धोधन हैं कौन? द किंग ऑफ कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के राजा हैं। सेकंड कैरेक्टर में आते हैं सिद्धार्थ। ये कौन है? द प्रिंस ऑफ कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के प्रिंस हैं, युवराज जी हैं। देवदत्त कौन है? सिद्धार्थ कजिन, यह सिद्धार्थ का चचेरा भाई है। इस तरह से शुद्धोधन, सिद्धार्थ, देवदत्त, 3 कैरेक्टर इसमें मिलते हैं। नीचे और कुछ कैरेक्टर्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। अब कैरेक्टर्स में जो जुड़ते हैं इस नाटक में, जो भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, उनमें है द चीफ मिनिस्टर, जो उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मतलब एक प्रधानमंत्री से कहते हैं, जो राज्य का प्रमुख मंत्री होता है। एंड 4 अदर्स, और अन्य 4 मंत्रीगण हैं। 4 अदर मिनिस्टर ऑफ द किंग, राजा के 4 अन्य मंत्रीगण और चीफ मिनिस्टर्स उसमें हैं। द डोर कीपर, और एक द्वारपाल है, दरबान, जो दरवाजे पर, मेन गेट पर देख रेख करता है। आगंतुकों के बारे में जानकारी लेने के साथ मंत्रीगण अथवा राजा को सूचना प्रदान करता है। डोर कीपर, दरबान या द्वारपाल कहते हैं। अब देखिए छोटी लाइन में क्या लिखा गया है। किंग सुद्धोधना इज सीटिंग ऑन हिज थ्रोन। थ्रोन माने होता है सिंहासन, इज सीटिंग माने बैठे हुए हैं। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। राजा शुद्धोधन सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूटी शो हो रही है कि बैठे हुए हैं, यानी उनके बैठने का कार्य जारी है। हिज मिनिस्टर्स आर सिटिंग अराउंड हिम, अराउंड हिम माने आसपास, उनके मंत्रीगण उनके आसपास बैठे हुए हैं। द चीफ मिनिस्टर इज सेइंग, चीफ मिनिस्टर मतलब मैंने यहाँ बताया था जो उस राज्य का प्रधानमंत्री है, यानी सबसे बड़ा मंत्री है, मुख्यमंत्री है। सेइंग माने कह रहा है, समथिंग माने कुछ, टू हिम माने उनसे, अर्थात राजा से जो कुछ कह रहा है। जस्ट देन, तभी तुरंत, देन माने तब, जस्ट माने ठीक, ठीक उसी समय।
द डोर कीपर इंटर्स, इंटर्स माने प्रवेश करता है, डोर कीपर माने द्वारपाल। दरबान प्रवेश करता है, एंड बोझ, बोझ माने सिर झुकाता है, टू द किंग माने राजा के सामने। तभी द्वारपाल प्रवेश करने के साथ राजा के सामने सिर झुकाता है। अब आइए यहाँ पर कहानी स्टार्ट होती है। डोर कीपर, द्वारपाल। द्वारपाल क्या कहता है? लॉन्ग लिव द किंग। लॉन्ग लिव मतलब होता है लंबी उम्र की कामना, किंग माने राजा। राजा की लंबी उम्र कामना करने के साथ कहता है, सर श्रीमान जी, प्रिंस देवदत्त वांट टू कम इन। प्रिंस देवदत्त यानी राजकुमार देवदत्त, वांट्स माने चाहते हैं, टू कम इन माने अंदर आना। महाराज राजकुमार देवदत्त अंदर आना चाहते हैं। किंग, देखिए लाइन दिया, हेडलाइन दिया है, किंग राजा कहता है, क्या कहता है? ब्रिंग हिम इन। ब्रिंग माने लाओ, हिम माने उसे, इन माने अंदर, उसे अंदर ले आओ। अब आइए छोटी लाइन में क्या करता है, देखिए। द डोर कीपर बोझ, द्वारपाल सिर झुकाता है, एंड गोज आउट और बाहर चला जाता है। इस तरह से द्वारपाल बाहर चला जाता है सिर झुका। क्यों? क्योंकि देवदत्त को लाने का उसे राजा द्वारा आदेश प्राप्त हो चुका है। अब चीफ मिनिस्टर, जो उस राज्य का मुख्यमंत्री था, वो क्या कहता? आई वंडर वाई प्रिंस देवदत्त वांट टू सी द किंग एट दिस टाइम। सी माने यहाँ देखना नहीं बल्कि मिलना। एट दिस टाइम माने इस समय। पहली लाइन पर आते हैं, फर्स्ट वर्ड पर। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है। चीफ मिनिस्टर कहता है कि मुझे आश्चर्य है। वाई प्रिंस देवदत्त वांट टू सी द किंग एट दिस टाइम। राजकुमार देवदत्त राजा से इस समय क्यों मिलना चाहते हैं? वाई, क्यों मिलना चाहते हैं? सेकंड मिनिस्टर जो बगल में था वो क्या कहता है, देखिए। परहैप्स, शायद। परहैप्स मीन्स शायद। ही वॉन्ट्स टू कंप्लेन अगेंस्ट समवन। वांट्स माने चाहते हैं, कंप्लेन माने शिकायत करना, अगेंस्ट माने खिलाफ, समन माने किसी के। शायद वह किसी के खिलाफ कंप्लेन करना चाहते हैं, शिकायत करना चाहते हैं। अब शॉर्ट लाइन जो नीचे दी गई उसमें क्या होता है, देखिए। द डोर कीपर इंटर्स, द्वारपाल प्रवेश करता है, विथ देवदत्त मतलब देवदत्त के साथ। द्वारपाल देवदत्त के साथ अंदर आता है। बोथ ऑफ देम, उनमें से दोनों, अर्थात डोर कीपर भी और देवदत्त भी, वो सिर झुकाते हैं टू द किंग, राजा के सामने। उनमें से दोनों राजा के सामने सिर झुकाते हैं। अब किंग क्वेश्चन करता है, व्हाट इज इट देवदत्त। देवदत्त क्या बात है? वाई हैव यू कम टू मी, तुम मेरे पास क्यों आए हुए हो? एट दिस टाइम, इस समय। देवदत्त क्या बात है जो इस समय तुम मेरे पास आए हो? देवदत्त कहता है, सर श्रीमान जी, द प्रिंस विल नॉट गिव मी माई स्वान। यहाँ देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की सहायक क्रिया विल दिया है। द प्रिंस विल नॉट गिव, राजकुमार नहीं देंगे, मी माने मुझे, माई स्वान माने मेरा हंस, राजकुमार मेरा हंस मुझे नहीं देंगे। आई वॉन्ट जस्टिस, जस्टिस माने न्याय, मैं न्याय चाहता हूँ। फ्रॉम यू, आपसे, मैं आपसे न्याय चाहता हूँ। राजकुमार मेरा हंस मुझे नहीं देंगे। अब किंग, राजा की बात आती है। स्माइलिंग माने मुस्कराते हुए। अब राजा मुस्करा रहे हैं, क्यों मुस्करा रहे हैं? उनको पता है कि राजकुमार बड़े ही नेक दिल के आदमी हैं, ऐसा तो वो कर ही नहीं सकता, किसी का कुछ ले और देना ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो बड़ा दयालु है, बड़ा नेक लड़का है, इसलिए स्माइलिंग शब्द आया है मुस्कराते हुए। बी काम देवदत्त, बी काम माने शांत हो जाओ, चुप हो जाओ देवदत्त, देवदत्त शांत हो जाओ। मुस्कुराते हुए राजा कहते हैं, देवदत्त शांत हो जाओ। हैज़ सिद्धार्थ टेकन योर स्वान फ्रॉम यू, क्या सिद्धार्थ ने तुम्हारा हंस तुमसे ले लिया है? ये क्वेश्चन मार्क दिया गया, प्रश्न किया राजा ने। देवदत्त कहता है, यस सर, हाँ श्रीमान जी, ही हैज़, उसने ले लिया है। देखिए जब क्वेश्चन के साथ आंसर देना पड़ेगा तो ही हैज़ से पूरा आंसर कंप्लीट हो गया कि हाँ उसने मेरा हंस मुझसे ले लिया है। जैसे आपसे कोई पूछे हैव यू टेकन योर मील, क्या तुमने खाना खा लिया है, तो आप कहेंगे यस आई हैव, हाँ मैंने, तब आई हैव में पूरा सेंस क्लियर हो जाएगा, हाँ मैंने मेरा भोजन कर लिया है। आगे देखिए देवदत्त कहता है, यस सर ही हैज़, हाँ श्रीमान जी उसने मेरा हंस मुझसे ले लिया है। आई शॉट इट, मैंने उसे मारा। एंड इट फेल ऑन द ग्राउंड, और वह ज़मीन पर गिर गया। नियर द प्रिंस, राजकुमार के पास, नियर माने पास। मैंने हंस को मारा
और हंस राजकुमार के पास गिर गया। निचली लाइन देते हैं ही पिक्ड इट अप। पिक्ड माने उठा ली, पिक माने उठाना, इट माने उसे अर्थात हंस को। ही पिक्ड इट अप, उन्होंने उसे उठाया। एंड सेड, और बोले, ही वुड नॉट गिव इट टू मी, वह मुझे इसको नहीं देंगे, अर्थात वह हंस को नहीं देंगे, उन्होंने बताया। अब राजा फिर कहता है दैट इज़ वेरी नटी ऑफ सिद्धार्थ। नटी माने शरारत, यह तो सिद्धार्थ की बहुत बड़ी शरारत है, यानी सिद्धार्थ ने अगर ऐसा किया है तो यह उसकी बहुत बड़ी शरारत है। दैट इज़ वेरी नटी ऑफ सिद्धार्थ, यह सिद्धार्थ की शरारत है। अब देखिए इनटू ब्रैकेट दिया टू द डोर कीपर, यानी द्वारपाल से राजा कहता क्या, गो एंड कॉल हिम, जाओ उसे बुला लाओ। कॉल माने बुलाना, हिम माने उसे, सिद्धार्थ के लिए आया है, जाओ उसे बुला लाओ। फिर ब्रैकेट में दिया द डोर कीपर बोज, द्वारपाल सिर झुकाता है सम्मान के साथ राजा के सामने। एंड गोज आउट, और बाहर चला जाता है। अब थर्ड मिनिस्टर जो तीसरा मंत्री है जो बगल में बैठा हुआ है, सॉफ्टली टू द फोर्थ मिनिस्टर। सॉफ्टली मतलब होता है मंद स्वर में, कोमल स्वर में, धीमी आवाज़ में। टू द फोर्थ मिनिस्टर, चौथे मंत्री, धीमी आवाज़ में चौथे मंत्री से बात करता है। क्या बात करता है, द प्रिंस इज़ गुड लैड, राजकुमार एक अच्छे लड़के हैं। किसके बारे में बात कर रहा है, सिद्धार्थ के बारे में, देवदत्त के बारे में नहीं। देवदत्त तो थोड़ा क्रूएल था और झगड़ालू प्रवृत्ति का था, लेकिन सिद्धार्थ बड़े नेक और बड़े उदार, बड़े ही शांत स्वभाव वाले राजकुमार थे, जो स्वयं सुद्धोधन के अपने लड़के थे, जबकि देवदत्त उनके भाई का लड़का था, अर्थात सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। तो उसके बारे में बात करते, सिद्धार्थ के बारे में बात करते हैं। क्या कहते हैं, द प्रिंस इज ए गुड लैड, राजकुमार तो एक अच्छा लड़का है। ही कैन नॉट डू ए थिंग, वह कोई ऐसा काम नहीं कर सकता, दैट्स रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग जो गलत हो, जो रॉन्ग हो। इसको रॉन्ग पढ़ेंगे, वह रॉन्ग मत पढ़ना बच्चों। डब्ल्यू ओमिट है, साइलेंट वर्ड है, साइलेंट लेटर है, इसलिए रॉन्ग पढ़ेंगे। ही कैन नॉट डू ए थिंग, वह कोई ऐसा एक भी कार्य नहीं कर सकते, दैट्स रॉन्ग जो गलत हो। फोर्थ मिनिस्टर, चौथा मंत्री, आई एग्री विथ यू, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चौथा मंत्री भी अपनी सहमति जाहिर करता है। देखिए इनटू ब्रैकेट जो शॉर्ट लाइन लिखी गई है, द डोर कीपर इंटर्स विथ प्रिंस सिद्धार्थ, द्वारपाल राजकुमार सिद्धार्थ के साथ इंटर्स माने प्रवेश करता है। हु हैज़ ए वाइट स्वान इन हिज आर्म्स, जिसकी भुजाओं में एक सफ़ेद हंस है, भुजाओं मतलब बाहों में, जो अपनी गोद में एक सफ़ेद हंस को लिए हुए हैं। सिद्धार्थ बोज टू द किंग, बोज माने सिर झुकाते हैं, टू द किंग माने राजा के सामने, यानी राजा के सामने सिद्धार्थ सिर झुकाते हैं। इस तरह से घटनाक्रम में आगे क्या होता है। अब देखिए देवदत्त भी आ गए हैं, सिद्धार्थ भी आ गए हैं। अब दोनों को लेकर के, मामले को लेकर के क्या बात होती है, ठीक ना। सिद्धार्थ, अब राजा कहते हैं, किंग राजा कहता सिद्धार्थ, देवदत्त सेज, देवदत्त कहता है, दैट यू हैव टेकन हिज स्वान, कि तुमने उसका स्वान ले लिया। टेक टुक टेकन, थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट का परफेक्ट, यू हैव टेकन तुमने ले लिया, हिज स्वान माने उनका हंस। इज़ दैट द स्वान, क्या यह वही हंस है, विच यू टुक फ्रॉम हिम, जो तुमने उससे लिया है। इज़ दैट द स्वान, क्या यह वही हंस है, डेफिनेट आर्टिकल लाया है, विच यू टुक फ्रॉम हिम, जो तुमने उससे लिया है। सिद्धार्थ कहते हैं, देखिए योर हाईनेस, यहाँ हाईनेस का तात्पर्य एक सम्मान का शब्द है जो राजा महाराजा के लिए यूज होता है। तो यहाँ कहते हैं सिद्धार्थ, योर हाईनेस महाराज, देवदत्त हैज़ कंप्लेंड अबाउट दिस वन, कंप्लेंट माने शिकायत करना, देवदत्त ने इस हंस के बारे में शिकायत की है। बट इट इज़ नॉट हिज स्वान, लेकिन यह उसका हंस नहीं है, इट्स माइन, यह तो मेरा है। जब राजा कहते हैं जो तुम्हारे गोद में है, क्या यह वही हंस है, तो सिद्धार्थ कहते हैं, महाराज क्या इस हंस के बारे में देवदत्त ने शिकायत की है, बट इट इज़ नॉट हिज स्वान, लेकिन यह उसका हंस नहीं, इट्स माइन, यह तो मेरा है। देवदत्त बोल उठता है, नो नहीं, योर हाईनेस महाराज, इट इज़ नॉट हिज, यह उसका नहीं है, इट इज़ माइन, यह मेरा वाला है, अर्थात मेरा है। आई शॉट इट, मैंने इसे मारा, विथ एन एरो, एक तीर से, मैंने इसे एक तीर से मारा।
सिद्धार्थ इज टेलिंग ए लाई। लाई माने झूठ, टेल माने बोलना, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। सिद्धार्थ झूठ बोल रहा है। अब राजा को फिर इस बात को लेकर के पीड़ा होती है कि सिद्धार्थ को लेकर के झूठ बोलने की बात कही जा रही है। किंग कहते हैं बी काम देवदत्त, देवदत्त शांत हो जाओ। यू से तुम्हारा कहना है, दैट द स्वान इज योर्स, हंस तुम्हारा है, बिकॉज यू शॉट इट, क्योंकि तुमने इसे मारा है। इज़ दैट राइट, क्या यह सही है? राजा कहते हैं शांत हो जाओ देवदत्त, तुम्हारा कहना है कि हंस तुम्हारा क्योंकि तुमने इसे मारा, यह बात सही है? देवदत्त कहता है यस सर, हाँ श्रीमान जी, दैट इज़ क्वाइट राइट, यह बिल्कुल सही बात है। अब राजा बोलते हैं व्हाट डू यू से सिद्धार्थ, सिद्धार्थ तुम्हारा क्या कहना है, तुम क्या कहते हो? वाई डू यू से, तुम ही ऐसा क्यों कहते हो? दैट द स्वान इज योर्स, तो हंस तुम्हारा है। भाई उसने मारा है, वो कहता है कि मैंने मारा, मेरा है, तुम क्यों कहते तुम्हारा है? सिद्धार्थ कहते हैं योर हाईनेस महाराज, देवदत्त शॉट दिस स्वान, देवदत्त ने इस हंस को मारा, बट आई सेव्ड इट्स लाइफ, लेकिन मैंने इसका जीवन बचाया। दैट इज़ वाई इट्स माइन, इसलिए यह मेरा है। आइए इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करेंगे। थैंक यू। बहुत सरल लेसन है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एक ही बार में आप